हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज वन लाइनर कंटिन्यू चल रही है। हमने 300 क्वेश्चन आपको पहले ही करवा दिए हैं। आज हम 100 क्वेश्चन आगे के करेंगे। अगर जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपको मैराथन करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे और आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चिंता ना करें और आप अपनी तैयारी को और सब्जेक्ट पढ़ते रहे और आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहे। हमने हैंड रिटन नोट की पीडीएफ बना रखी है और प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उनमें जाके देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्वेश्चन अलग है, प्रीवियस ईयर है, उसके आप रिवीजन करिए और वन लाइनर क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं और हमने पहले भी आपको करवाए हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही आपको क्वेश्चन करवाते रहेंगे और आप वीडियो को सपोर्ट करते रहे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। देखो, जब ये क्वेश्चन आया था तब ये क्वेश्चन करंट का था, तो हमें ऐसे नहीं है कि हमने तब ये क्वेश्चन आया था तो हम 85 याद कर ले। नहीं, आपको क्या करना है, ये करंट के क्वेश्चन है। तब ऐसे डाटा आपको जब आपको पेपर हो तो उससे कुछ दिन पहले आपको ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि आज इन करंट अफेयर को हमने याद कर लिया और फिर हमारा पेपर 1 साल बाद हो रहा है, तो हम ऐसे क्वेश्चन हमें याद नहीं कर रहा। मैंने पहले लिख दिया है करंट का है, तो आपको बस कॉपी में ऐसे क्वेश्चन नोट करने हैं कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तब आपको ये डाटा देख के जाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपको अब राइट आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि 85 है। क्या पता अब जो क्वेश्चन है अब और इसका डाटा अलग हो और जब आपका पेपर हो तब अलग डाटा हो, तो हम ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं करवाएंगे। ठीक है, जो सही है वही करवाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर होने से पहले कुछ दिन पहले आपको देख के जाना है। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो बाबू आनंद स्वरूप है, वो हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 किस वर्ष लागू हुआ है। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 किस वर्ष लागू हुआ है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, 27 जनवरी 2003 हमारे पास राइट आंसर होगा। 27 जनवरी 2003 हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 लागू हुआ था। तो 27 जनवरी 2003 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 28 जनवरी 1970 को हुई थी। 28 जनवरी 1970 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग को किस वर्ष वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हरियाणा राज्य है वो कर्मचारी आयोग को किस वर्ष वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो हमारा राइट आंसर 2005 रहेगा। 2005 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है। भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, अनुच्छेद 315 हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 315 के अंतर्गत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है। अनुच्छेद 315 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है जो हरियाणा राज्य है उसका पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास पंचकुला होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं। तो हरियाणा के रोहतक जो मंडल है उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो सबसे ज़्यादा है। तो अधिकतम मंडल किस जिले के अंतर्गत आते हैं, तो रोहतक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में कौन से नए मंडल बनाए गए हैं। तो हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए जाते हैं। करनाल और फरीदाबाद हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें नए मंडल बनाए जाते हैं, करनाल और फरीदाबाद।
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है। हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है वो अंबाला में है और कैथल में है। ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में कैसे डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है वो हम आपको बता दें हैं। अगर श्री मंजी साहिब आ जाता है, श्री मंजी साहिब आ जाता है तो वो हमारे पास कैथल होगा। ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। अगर गुरुद्वारा मंजी साहिब आ जाता है तो हमारे पास रोहतक होगा। तो आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछा जाता है तो आपको अंबाला करके आना है। ठीक है, तो श्री मंजी साहिब आ जाए तो कैथल करके आना है, गुरुद्वारा मंजी साहिब आ जाए तो रोहतक करके आना है। तो ये बातों को आपको याद रखना है। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर हमारे पास अंबाला होगा। अंबाला हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर है। ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गोकर्ण तालाब किस नगर में अवस्थित है। इसमें बताना है जो गोकर्ण तालाब है वो हमारे पास रोहतक है। तो रोहतक हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास होजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले में है। होजरी उद्योग प्रमुख रूप से रोहतक में है। तो रोहतक हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें होजरी उद्योग प्रमुख रूप से उपलब्ध है, मतलब प्रमुख रूप से जिले में है, और गोकर्ण तालाब भी रोहतक में है। तो ये हमारे पास राइट आंसर आपको याद रखना है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है, हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है। तो आपको बताना है जो हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र है वो कहाँ स्थापित हुआ है। तो राइट आंसर हमारे पास रोहतक होगा। और ये कब स्थापित हुआ था, तो 8 मई 1976 को हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ है। तो रोहतक हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का गुड़गांव जिला खालिस्तान में बना था। तो आपको याद रखना है तब हरियाणा बना था, तभी 1 नवंबर 1966 को गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट भी बन गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान हमारे पास गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया है कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। तो राइट आंसर हमारे पास होगा गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा सरकार ने 2015 में यह घोषित किया था कि वह स्मार्ट सिटी के रूप में गुरुग्राम को विकसित करेगी। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से किस तालाबों और बावड़ियों का नगर कहा जाता है। तो निम्न में से किस तालाबों और बावड़ियों का नगर कहा जाता है। तो नारनौल हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें तालाबों और बावड़ियों का नगर कहा जाता है नारनौल को। तो नारनौल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जींद जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। तो इससे आपको पता चल गया है जब हरियाणा बना था तभी जींद जिले की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें पूछा गया है कि जो जींद जिला है वो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका क्षेत्रफल कितना है। तो 2702 वर्ग किलोमीटर जींद जिले का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ष 1967 में जींद तहसील का किन तहसीलों में बंटवारा किया गया था। 1967 में जींद तहसील का किन तहसीलों में बंटवारा किया गया है। तो जींद और सफीदो तहसीलों में बंटवारा किया गया है। जींद और सफीदो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, जो 1967 में जींद तहसील को तहसीलों में बंटवारा किया गया है, जींद और सफीदों में। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के मध्य में स्थित हरियाणा का हृदय कौन सा नगर है। हरियाणा के मध्य में स्थित हरियाणा का हृदय कौन सा नगर है। तो जींद हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा का हृदय है। तो जींद हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान हमारे पास करनाल है। करनाल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, जिसमें राष्ट्रीय डेयरी संस्थान स्थित है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारे पास करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। तो लिबर्टी जूतों का है जो करनाल जिले में निर्मित विदेशों में भी किया जाता है। लिबर्टी जूतों का हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें करनाल जिले में निर्मित वस्तु का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। तो लिबर्टी जूतों का। नेक्स्ट है हमारे पास गोरंडा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो आपको बताना है कि जो गोरंडा नगर है वो हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। करनाल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेडिकल यूनिवर्सिटी करनाल किसके नाम से प्रसिद्ध है। जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो करनाल किसके नाम से प्रसिद्ध है। तो कल्पना चावला के नाम से प्रसिद्ध है। कल्पना चावला हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है, जिसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है। 4277 वर्ग किलोमीटर है सिरसा जिले का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है हमारे पास भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर स्थित है। भद्रकाली शक्तिपीठ हमारे पास कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास करनाल होगा। इसमें पूछा गया है कि जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। तो करनाल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में मावठ वर्षा क्या है। इसमें पूछा गया है जो हरियाणा में मावठ वर्षा क्या है। तो पश्चिम विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को ही हरियाणा में मावठ वर्षा कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा में खालिस्तान वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तीज का त्योहार मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नुहे और फिरोजपुर जिले में पाई जाने वाली मृदा है। नुहे और फिरोजपुर जिले में पाई जाने वाली मृदा मोटी जलोढ़ मृदा है। नुहे और फिरोजपुर जिले में पाई जाने वाली मृदा को मोटी जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के मटके खालिस्तान पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो हरियाणा के मटके खालिस्तान चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके चक्कर पर बनाए जाते हैं। चक्कर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा प्रतिवर्ष खालिस्तान वर्षा प्राप्त करता है। तो हरियाणा प्रतिवर्ष खालिस्तान वर्षा प्राप्त करता है। तो क्या प्राप्त करता है। कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI खालिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर भी करनाल होगा। और इसे आपसे पूछ लेगी जो CSSRI है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान जो संस्थान है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान उगाने पर मिट्टी की उर्वरता तेजी के साथ समाप्त हो जाती है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा। कपास होगा। जो कपास को उगाने पर मिट्टी की उर्वरता तेजी के साथ समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना है। तो हमारा सबसे गर्म महीना हरियाणा का मई महीना है। तो आपको ये बात भी याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती है। तो हरियाणा में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो काली मिट्टी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा खालिस्तान है। तो 536.5 मिलीमीटर हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा है। तो ये आपको याद रखना है 536.5 मिलीमीटर। चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। हरियाणा अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग है। अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग पीला धूसर है। ठीक है, ये आपके पास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी। जो मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर हमारे पास कंडी विकास परियोजना है। हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है सौर आधारित पहला ग्रीन हाउस हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है। सौर आधारित पहला ग्रीन हाउस हरियाणा के हिसार जिले में स्थापित किया गया है। आपको याद रखना है हिसार हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पिडमोंट मैदान को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। पिडमोंट मैदान को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो घर हमारे पास राइट आंसर होगा जिसमें पिडमोंट मैदान को जाना जाता है। तो घर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है। तो हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है। तो दक्षिण पश्चिमी भाग में सबसे कम बारिश होती है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है। तो छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अभिकथन। अभिकथन आपको बताना है कि कौन सा सही है। हरियाणा के अंबाला में वर्षा होती है। हरियाणा के अंबाला में वर्षा होती है। ये बातें बिल्कुल सही है। यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये बात भी सही है। तो इसमें राइट आंसर हमारे पास ए और दोनों सत्य है और 2 और 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है। तो पार गागे मैदानी क्षेत्र में कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है। नेक्स्ट है हमारे पास बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया है। तो 1973 हमारे पास राइट आंसर होगा जिसमें बड़खल झील पर्यटन संकुल 1973 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य में खालिस्तान जिले हैं। तो 5 हमारे पास राइट आंसर होगा जो हरियाणा राज्य में 5 जिले हैं। तो हरियाणा राज्य में पूछे तो वैसे बहुत ज़्यादा जिले हैं। तो एसएससी के अनुसार हरियाणा में 5 जिलों को ऑफिशियल रूप से माना गया है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में इस झील का निर्माण 1958 में ली कार्बूजियर की देख रेख में किया गया था। इसे 1988 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। तो यह झील कहाँ स्थित है। तो यह झील हमारे पास चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यह झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है। किताब उल हिंद में इसका उल्लेख भी है। वह कौन सी झील है। तो यह झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है। किताब उल हिंद में इसका उल्लेख भी है। वह कौन सी झील है। तो ब्रह्म सरोवर हमारे पास राइट आंसर होगा। ब्रह्म सरोवर झील हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सी झील 7 सरस्वती नदियों का संगम स्थल माना जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास सन्निहित सरोवर होगा जिसको 7 सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। तो सन्निहित सरोवर को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में सोम नदी के किनारे बन पथराला बैराज बांध स्थित है। तो हरियाणा के यमुनानगर जिले में सोम नदी के किनारे वन पथराला बैराज स्थित है। तो यमुनानगर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा झील नहीं है। कोटला झील झज्जर में नहीं है। ठीक है। कोटला झील कहाँ है। मेवात में है। तो कोटला झील सुमेलित नहीं पूछा है। तो यही हमारे पास राइट आंसर होगा। कोटला झील झज्जर में नहीं है। तो कोटला झील कहाँ है। मेवात में है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है। तो साहिबी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है। तो राइट आंसर हमारे पास साहिबी होगा। नेक्स्ट है कौशल्या नदी खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है। तो कौशल्या नदी है वो खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है। तो घग्गर हकरा हमारे पास राइट आंसर होगा। तो कौशल्या नदी की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कसनोटी और कृष्णावती धारा राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती है। कसनोटी या कृष्णावती धारा राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा। जयपुर हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है। तो पंचकुला हमारे पास राइट आंसर होगा जिसमें नागफनी रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा है।
तो इसका राइट आंसर हमारे पास पंचकुला रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बसई आर्द्रभूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बसई आर्द्रभूमि हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें बसई आर्द्रभूमि हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा वन विकास निगम HFDC लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा वन विकास HFDC लिमिटेड की स्थापना 7 दिसंबर 1989 में हुई थी। 7 दिसंबर 1989 में HFDC लिमिटेड की स्थापना हुई थी। HFDC की फुल फॉर्म पूछे तो हरियाणा वन विकास निगम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार है। सुल्तानपुर पक्षी विहार है वो हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो 8 हमारे पास हरियाणा में वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें स्थापना वर्ष के अनुसार इनमें से हरियाणा का प्राचीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बिंडावास हमारे पास राइट आंसर होगा, जो हरियाणा का प्राचीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य में काउंट किया गया है। तो बिंडावास हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें स्थापना वर्ष के अनुसार पूछा है। नेक्स्ट है मोरनी हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित प्रजनन केंद्र खालिस्तान के प्रजनन के लिए उद्देश्य निर्मित केंद्र है। तो तितर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, जिसमें मोरनी हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित प्रजनन केंद्र तितर प्रजनन के उद्देश्य से निर्मित है। तो तितर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में साल वृक्ष खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो हरियाणा में साल वृक्ष कालेसर के वन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लसोड़ा किस प्रकार की वन की विशेषता है? तो लसोड़ा किस प्रकार के वन की विशेषता है? तो सूक्ष्म पतझड़ वन की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास संजीवनी निम्न में से क्या है? तो संजीवनी एक प्रकार का वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कचनार किस प्रकार की वन की विशेषता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय वन है। कचनार किस प्रकार की वन की विशेषता है? उपोष्ण कटिबंधीय वन हमारे पास कचनार वन की विशेषता है। नेक्स्ट है हमारे पास डीला है। डीला एक प्रकार की घास है। तो घास हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जाकिर हुसैन रोज गार्डन स्थित है। तो जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2 दिसंबर को खालिस्तान दिवस मनाता है। तो प्रदूषण नियंत्रण हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसको हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण 2 दिसंबर को मनाता है। तो प्रदूषण नियंत्रण हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के राज्य वन विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख कौन है? तो अमरिंदर कौर है, जो हरियाणा के राज्य वन विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख रूप से अमरिंदर कौर है। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने हिरण पार्क है? तो हरियाणा में एक है जो हिरण पार्क है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा के अधिकांश जंगल खालिस्तान दर्जे के हैं, इसलिए इन जंगलों में साल, बबूल और बांस के पेड़ पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हमारे पास होगा सूक्ष्म पर्णपाती हमारे पास राइट आंसर होगा, जो हरियाणा के अधिकांश जंगल में सूक्ष्म पर्णपाती दर्जे के हैं। इसमें जंगलों में साल, बबूल और बांस के पेड़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले अपनी तरह के खालिस्तान का उद्घाटन अप्रैल 2019 में कुरुक्षेत्र में किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास वाटर पार्क हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसको भारत के पहले अपनी तरह के 2019 में गुरुग्राम में वाटर पार्क का उद्घाटन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कलेसर नेशनल पार्क खालिस्तान में समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो भगवान शिव है, जो कलेसर नेशनल पार्क में भगवान शिव की समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान शिव हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से देवेंद्र सुरा को जाना जाता है। देवेंद्र सुरा हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा पर्यावरण विभाग इस शहर में एक पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा मानेसर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण वृक्ष नहीं पाया जाता है। तो सागौन हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा में सागौन नाम का वृक्ष नहीं पाया जाता है प्रमुख रूप से। नेक्स्ट है लाल जंगली मुर्गा और काली फजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान में स्थित है। तो लाल जंगली मुर्गा काली फजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। तो पंचकुला हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है, जिसमें लाल जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का राज्य वृक्ष है। तो आपको बताना है जो हरियाणा का राज्य वृक्ष है वो फाइकल रिलीजियोसा है, पीपल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित किया गया था। तो 1988-1989 में कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला स्थापित किया गया था 1988 से 1989 में। नेक्स्ट है हमारे पास जिला हिसार में कहाँ पर अस्वस्थेलियन केंद्र कार्यरत है। तो टोहाना में अस्वस्थेलियन केंद्र कार्यरत है। टोहाना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई है। बीज योजना शुरू की गई है तो 2011 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सूअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान में पाई जाती है। तो सर्वाधिक पूछे तो सोनीपत में पाई जाती है। सोनीपत हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रबी की फसल खालिस्तान के अंत में बोई जाती है। तो रबी की फसल खालिस्तान के अंत में अक्टूबर में बोई जाती है। अक्टूबर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। हरियाणा में दीणू गाय किसे कहा जाता है। तो हरियाणा में दीणू गाय अच्छा दूध देने वाली गाय को कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर्य बैंक केंद्र स्थापित है। तो 8 है और पहला कहाँ पर बना था, नारनौल में। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हैं। तो हरियाणा में 21 मत्स्य स्वास्थ्य केंद्र हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है। तो जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार कृषि हमारे पास चौधरी देवीलाल पुरस्कार जननायक कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है। तो आपको सबको पता है कि आम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए खालिस्तान को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, बागवानी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा दक्षिणी जिला बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है। तो दक्षिणी जिला बाजरे का भिवानी जिला है। तो भिवानी हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें सबसे अधिक भिवानी जिले में बाजरे की फसल होती है। नेक्स्ट है हरियाणा के कैथर जिले की प्रमुख फसल है। तो हरियाणा के कैथर जिले की प्रमुख फसल बासमती चावल है। तो बासमती चावल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है। तो हरियाणा में सबसे अधिक खेती आलू की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गन्ना ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो करनाल हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें गन्ना ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है। तो फरीदाबाद हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र है। ठीक है, फरीदाबाद हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी नई फसल है। तो गेहूं हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा जारी फसलों में से किसकी नई किस्म है, गेहूँ की। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का पहला अनाज ATM खालिस्तान में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला अनाज ATM गुरुग्राम में स्थापित किया गया है और गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
निम्नलिखित में स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा है, और लाडवा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको बढ़िया लग रहे होंगे, और आप सारे पहले के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपके पास कम समय है तो आप 2 की सबमिट करके वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत ज़रूरी है। तो आज के हमारे पास हो गए हैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास था, हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी खालिस्तान में स्थित लाडवा। लाडवा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर था, और लाडवा हमारे पास इसका राइट आंसर था। और चैनल में आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटी की तैयारी, तो एस्टेट के लिए हमने आपको साइकोलॉजी भी करवा रखी है, बोले तो CDP। ठीक है, आप टीचिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, तो हम आपको ऐसे ही करवाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद और बाय, टेक केयर।